देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश की सच्चाई इस वक्त बुलंदशहर आई हुई है। उत्तर प्रदेश चुनाव बिल्कुल चरम पर है और पहले चरण में यहां मतदान होना है। मतदान कैसा रहेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन माहौल क्या है, कौन से प्रत्याशी रेस में आगे हैं और किस तरह का मुकाबला है, इस पर चर्चा करने के लिए बुलंदशहर के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाजसेवी हैं, उनके बीच में आया हुआ हूं। जानने की कोशिश करूंगा। सर, चुनाव 10 तारीख का है, मतदान होगा। 5 साल आपने सरकार भी देख लिए, क्या होगा इस बार मतदान में? इस बार जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि 5 साल की बीजेपी की सरकार ने केवल भाईचारा ख़त्म करने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है। 5 साल के अंदर कोई विकास बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। योगी जी कहते हैं हमने विकास की गंगा बहा दी। आप यहाँ से देख लीजिए, योगी जी कहते हैं हम गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त सड़क देंगे। सड़क में गड्ढों में सड़क तलाश करनी पड़ रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वज होकर जा पड़ी है। कानून व्यवस्था की तो दुहाई दे रहे हैं। कुछ बिल्कुल कानून व्यवस्था खराब है। सड़क पर महिलाओं का निकलना दूभर है। फिर वो महिलाएं कौन हैं जो कहती हैं कि हम पहले निकलते नहीं थे। कई ऐसे इंटरव्यूज हमने भी लिए हैं जो महिलाएं कहती हैं कि पहले निकलने में डरते थे रात में, अब डर नहीं लगता। असल में जो भाजपा सपोर्टर हैं, केवल वो 4-5 महिलाएं हैं जो भाजपा की सपोर्ट की बात करती हैं। आप देख लीजिए, लाइन ऑर्डर बिल्कुल ख़राब है। दिन दहाड़े लूट हो जाती है। अभी किसान कितना बॉर्डर पर परेशान हुआ, 700 किसानों की जान चली गई। क्राइम फ्री स्टेट नहीं है ये, नहीं है बिल्कुल भी। ये जो कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में गुंडे ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या जेल चले गए, इसमें कितनी सच्चाई? अभी आप देख लीजिए, एक बलात्कार के बाद कुलदीप सेंगर ने जो गाड़ी चढ़वा के एक विधायक ने पूरे परिवार को ख़त्म करा दिया। कहाँ अपराध ख़त्म हुआ बताइए? कुल मिलाकर आप क्राइम में भी योगी सरकार को क्लीन चिट नहीं। सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। इस वक्त जनता गठबंधन के साथ है। बदलाव में आपने अखिलेश जी के नेतृत्व में बने गठबंधन को ही क्यों पसंद किया? अखिलेश जी के नेतृत्व में जो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ। आप आगरा से लखनऊ के लिए चले जाइए, पानी, आपका पेट का पानी भी नहीं हिल सकता। कितना बेहतर, कितना शानदार एक्सप्रेस अखिलेश जी की सरकार में बना। एक्सप्रेस वे तो मोदी जी, योगी जी ने भी बना दिया। कहाँ बना दिया? आप यहाँ बुलंदशहर में आसपास देखिए, कहीं कोई सड़क नहीं बनी। पूर्वांचल एक्सप्रेस, कोई निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। और अखिलेश जी ने अब जो फ्री 300 यूनिट बिजली देने का वादा किया है, तमाम लोग उस उसका योजना का लाभ उठाएंगे। किसान को जो है 12 का जो बिल है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया है। तो अखिलेश जी के वादे पे विश्वास है? अखिलेश जी के वादे पे विश्वास है। गठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रदेश बदलाव की ओर जा रहा है। जयंत जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा भी चर्चा है? वो उन दोनों नेताओं का जो भी तालमेल होगा, वो कौन क्या बनेगा इस वक्त क्षेत्र में मतलब कुछ चर्चा है? इस वक्त बदलाव की लहर है। वो दोनों नेता अपने आपस में तालमेल करेंगे, जो भी उन्हें बनना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आएगा, बुलंदशहर के अंदर भी बदलाव आएगा। अगर आपसे पूछा जाए, बुलंदशहर आप सदर में चलिए ठीक हैं अभी, लेकिन आसपास के विधानसभाओं में भी क्या गठबंधन का प्रत्याशी भारी दिख रहा है? 7 सीटों पर मजबूत है और 7 सीटें गठबंधन इंशाल्लाह इस बार जीतेगा। 7 सीटें? 7 सीटें। ऐसी हवा है? बिल्कुल ऐसी हवा नहीं, लहर है पूरी। आप अपनी बात कह रहे हैं या गांव महल्लों की बात कर रहे हैं? मैं बुलंदशहर की जनता की बात कर रहा हूँ आपसे। आप देख लीजिए, सर्वे कर करके बुलंदशहर की जनता गठबंधन के साथ है। 7 सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। कॉन्फिडेंशियल? बिल्कुल पक्का। क्या साहब, इनसे जरा सा इधर लाई, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में जो है गठबंधन की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये जो जनता है, हमारी जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। और एक ये कोरोना में जो भी हमारे जो जनता का नुकसान हुआ, उनके रोजगार छूटे, ये सारे मुद्दे होंगे चुनाव में। और अखिलेश यादव जी भारी बहुमत से जीत के आने वाले हैं और वो सरकार बनाने वाले हैं। अगर आपसे सिंपल सवाल किया जाए कि आखिर योगी जी के किन कामों से सबसे ज़्यादा आप नाराज़ हैं, तो कौन सा काम है? योगी जी के सबसे ज़्यादा हम जो कामों से नाराज़ हैं, एक तो जो विकास का उन्होंने वादा किया, सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ और सबका विकास नहीं कर रहे। ये जो हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है, इससे हम आहत हैं कि एक ही समाज को टारगेट किया जाता है, और ऐसा इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान सेकुलर है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, इससे हम बहुत आहत हैं।
यदि सवाल किया जाए कि अखिलेश जी की कौन सी ऐसी अदा या बात आपको सबसे ज़्यादा पसंद है जिससे आप प्रभावित होकर इस गठबंधन को चाहते हैं? अखिलेश जी की सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी जब भी मैदान में आते हैं या वो कोई भी वादा करते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एजुकेशन पे उनका बहुत ध्यान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान है उनका, बच्चों के एजुकेशन पे भी ध्यान है। लैपटॉप उन्होंने बहुत बांटा, क्योंकि ये जो बात करते हैं, जो मौजूदा सरकार है, ये एजुकेशन की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन की बात जब भी करेंगे ना, जब बच्चों को उसके हिसाब से फैसिलिटी पहुँचवाएंगे, तो मुझे हर हिसाब से अखिलेश जी पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रदेश चलेगा। बड़ा प्रदेश है, वो ही विकास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो विकास करेगा वो पढ़ा लिखा इंसान ही विकास करेगा, और अखिलेश जी सक्षम हैं। ज़रा सा आप इधर आएँ, कुछ और अनुभवी लोग हैं, काफ़ी बहुत सारे लोग हैं और सबके ख्यालात से आपको अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। सर, आप लोग अभी समय निकाले, इसके लिए बधाई, शुक्रिया आपका। ये बताइए कि 5 साल की सरकार मुकम्मल अब हो गई, चुनाव में आ गए, इन 5 वर्षों में आखिर आप मौजूदा सरकार के कामों से खुश हैं या नहीं? नहीं, मौजूदा सरकार के कामों से खुश नहीं। अभी कोरोना काल गया है, उस कोरोना काल के अंदर लाशों के ढेर लगे गंगा किनारे, दवाई नहीं, मरीजों के लिए बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये कौन करता? ये सरकार का काम था। प्राथमिकता होनी चाहिए ही ऑक्सीजन पर, हॉस्पिटल का, बेड नहीं। लोग ज़मीन पे पड़े हुए तड़प रहे थे, हमने उसमें जाकर काम किया हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, न दवाई मिल रही। हमें दवाई चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। कह रहे हैं हमने तमाम एम्स खुलवाए। अभी आजमगढ़ में अमित शाह गए थे चुनाव शुरू होने से पहले, उन्होंने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक एम्स खुलवाने का काम कर रहा हूँ। आपके क्षेत्र में दिल्ली को छोड़कर, चूँकि आप लोग दिल्ली के करीब भी पड़ जाते हैं, एम्स कहाँ खुला? एम्स नहीं खुला है, हमारे बुलंदशहर में एक मेडिकल कॉलेज दिया है। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो गया? शिलान्यास हो करा है, अभी उसकी बुनियाद रखी जाए जब है आदर्श सिंह। काम शुरू नहीं हुआ? काम शुरू नहीं हुआ अभी, यानी घोषणा हुआ सिर्फ? घोषणा हो रही है। सरकार ने करा क्या है? घोषणा के अलावा क्या किया है? कोई काम नहीं किया। तो आप सरकार से खुश नहीं हैं? कोरोना काल, आप लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, आपके यहाँ किसानी एक बड़ा मुद्दा है, आपके यहाँ लोकदल लड़ रही है जो किसानों की पार्टी कही जाती है। क्या किसानों के बीच किसानी मुद्दा है क्या? वायदा किया था करने के लिए, 15 दिन में पेमेंट दे देंगे, कोई पेमेंट नहीं दिया। आज अखिलेश यादव ने वादा किया है कि हम 15 दिन में हर किसान का पेमेंट देंगे गन्ने का। यूरिया, अखिलेश जी के वादे पे आपको इतना भरोसा? नहीं, उन्होंने पहले सरकार चलाई है, उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे किए। महिलाओं को 500 रुपये पेंशन का वादा किया, वो दिया, तो बढ़ा दिया, आज 1500 रुपये कर दिया। तो हमें इसलिए उम्मीद है, ये जो 5 को 15 किया अखिलेश जी ने कि मेरी सरकार आएगी तो आप 1500 रुपया पेंशन देंगे, क्या महिलाओं में ये संदेश पहुंचा? बिल्कुल पहुंच रहा है। हम पहुंचा रहे घर घर इस संदेश को कि 1500 असर पड़ेगा वोट? 1500 बिल्कुल वोट भी मिलेगा। लोगों ने जो 500 रुपये वाली थी वो सब खुश है। इन्होंने कहा कि हम अखिलेश जी ने जो वो पेंशन है, उस पेंशन को हम दोबारा लागू करेंगे। समाजवादी पेंशन योजना? समाजवादी नहीं, जो पहले दिया करते थे अपनी सरकार में, समाजवादी पेंशन योजना। समाजवादी पेंशन तो देंगे ही, जो पेंशन गवर्नमेंट की मिलती थी। अच्छा, कर्मचारियों का पेंशन? अरे इतना ऐतिहासिक बात आप बताए, बहुत कम लोग बता पाते हैं। कर्मचारियों के पेंशन पर बहुत दिनों से रोक है और संघर्ष भी चल रहा है उनके संगठनों का। तो अब अखिलेश जी ने कहा हमने रिटायर्ड कर्मचारियों का जिसका पेंशन रुका देंगे। कर्मचारियों से आपकी बात होती है, कुछ खुश हैं कि वो फिर घूम घाम जाएंगे हिंदू मुसलमान? कर्मचारी से, जो कर्मचारी हैं उनसे हमारी खुद बात हुई है। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जब हम रिटायर हो जाते हैं और हम घर को जाते हैं तो हाथ खाली हो जाता है, और जब हम खाली हो जाता है इस एज में आ जाते हैं कि हम कोई और काम नहीं कर सकते, तो जो हमें पेंशन मिलती है पुरानी, उस पेंशन पे हम जीवन व्यापन करते हैं अपना। आपको फाइनली कमेंट कीजिए कि सरकार किसकी बनने जा रही है आपके हिसाब से, ईमानदारी से? सरकार गठबंधन की बनेगी, की पक्की सरकार गठबंधन की बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। आपके बुलंदशहर में क्या हो? 7 सीट जीतेंगे। बिहार चल रही है, हवा चल रही है, बदलाव है। इस जिला बुलंदशहर में बदलाव है।
तो सीट जीत रहे हैं। 7 सीट जीतेंगे, चूंकि इनके एमएलओ ने कोई काम नहीं किया, इसलिए इनके टिकट कटे 4 के। बुलंदशहर में अगर इनके विधायक काम करते तो ये 4 टिकट नहीं करते, इसीलिए योगी सरकार फेल हुई है, इसलिए योगी सरकार ने 4 टिकट काटे हैं यहाँ से, नए प्रत्याशी दिए। जिले से नए प्रत्याशी दिए। भाई अब नेताजी भी हैं, टोपी लगाए हुए हैं, आप RLD के हैं। यहाँ ये सीट जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सदर है और RLD के खाते में है। गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस हैं। यहाँ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं हाजी यूनुस साहब हैं। आप लोग RLD के कार्यकर्ता हैं, टोपी लगाए हुए हैं। आपको समाजवादी और गठबंधन के दूसरे दलों का पूरा साथ मिल रहा है? सबका साथ मिल रहा है जी। जैन साहब को, अखिलेश जी को, दोनों को जिताना है। गुटबाजी नहीं हो रही? नहीं, गुटबाजी कोई नहीं है, इन्हें हटाना है। सब तन मन से काम। सब तन मन से सब साथ हैं और सब हमारे साथ हैं। हम 7 सीट जीत रहे हैं। 7 सीट जीत रहे हैं जी। प्रचार कर रहे हैं यहाँ और जीत रहे हैं 7। सब प्रचार भी कर रहे हैं। मिल रही है सब गाँव? हाँ, सब गाँवों से खबर मिल रही है, सब गाँवों में जा रहे हैं। ईमानदारी से एक बात बताइए, ये जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है जो पिछले चुनाव में था, इस बार चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम का कोई गार्ड नहीं चलेगा, सब साथ हैं। हिंदू मुस्लिम भाई सब, हम सब मिलकर अखिलेश जी की सरकार बनानी है, जैन जी की। 80-20 होने नहीं देंगे? नहीं, 100 की 100 अपनी करेंगे। हाँ, कुल मिलाकर जितने लोग हैं वो सब के सब एक ही बात कह रहे हैं कि जो योगी जी की सरकार थी उससे हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश नहीं हैं, जिसके कारण हम लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। और ये बदलाव केवल आम लोगों में, ख़ास लोगों में नहीं, बल्कि महिलाओं, नौजवानों और गांव तक में रहने वाले लोगों में है। किसानों के विषय में तो बार बार कहा ही जाता है कि वो नाराज़ हैं, लेकिन अब आम युवा, आम लोग ये कहने लग गए हैं कि भाई ये मौजूदा सरकार जो है इसको बदलनी है। और बदलाव में प्रथम प्राथमिकता गठबंधन के जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं अखिलेश यादव, उनको ही दिया जा रहा है। यानी कि गठबंधन के प्रत्याशी जहां भी हैं, लोग ये कह रहे हैं कि उनको जिताएंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये बुलंदशहर सदर से जो सर्वे मैं कर रहा हूं उसमें सारी बातें सामने आ रही हैं। कल फिर मैं और गांव की तरफ जाऊंगा, बताऊंगा वहां के लोगों की क्या राय है। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ।